मैं कल्याण पाल फिर से हाजिर हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गुडविल का कुछ एमसीक्यू लेके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो का फार्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। When the new profit sharing ratio is more than old profit sharing ratio, this is known as sacrificing ratio, gaining ratio, capital ratio, none of this। तो आंसर होगा gaining ratio। Next, the ratio in which old partners agrees to surrender their share for other partners or when a new partner is admitted in the firm is known as sacrificing ratio, new profit sharing ratio, gaining ratio, none of this। तो आंसर होगा sacrificing ratio। Next, when profit sharing ratio among the existing partners changes, undistributed profit, reserves, etc. are distributed among themselves in the ratio old profit sharing ratio, sacrificing ratio, gaining ratio। तो इसका आंसर होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज टू बी कंप्यूटेड व्हेन बोथ ओल्ड एंड न्यू रेशियो आर गिवन, ओनली वन पार्टनर सैक्रिफाइसेस, न्यू पार्टनर टेक्स इक्वल पोर्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो इसका आंसर होगा बोथ ओल्ड एंड न्यू रेशियोज आर गिवन। उसके बाद व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partners is changed, that indicates the firm is dissolved, the reconstruction of partnership, new business is started, none of this। तो इसका आंसर होगा द रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रीमियम फॉर गुडविल brought in by new partner at the time of admission should be distributed among old partners in premium for goodwill distribute किया जाता है sacrificing ratio में। Next, goodwill is raised among old partner in goodwill raise किया जाता है new ratio, gaining ratio में, sacrificing ratio, old ratio। तो इसका आंसर होगा old ratio। The excess amount which the firm can get on the sellable value of its assets is selling its assets over and above called। मतलब कोई भी एसेट्स अगर उसका जो प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस में अगर बिका जाता है, सेल किया जाता है, तो उस एक्स्ट्रा प्राइस को क्या कहा जाता है? सरप्लस, रिजर्व, सुपर प्रॉफिट, गुडविल। तो गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल इज रिटर्न ऑफ इन। गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो। तो आंसर होगा न्यू रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन ऑफ गुडविल। इनमें से कौन सा सही नहीं है? इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, इट हैज़ ए रियलाइजेबल वैल्यू, इट इज़ ए फिक्टिटियस एसेट्स, नन ऑफ द अबव। हाँ, इट इज़ ए फिक्टिटियस एसेट्स। गुडविल इंटेलिजिबल है एंड इसका रियलाइजेबल वैल्यू भी होता है, लेकिन इट इज़ नॉट ए इट इज़ ए फिक्टिटियस एसेट्स। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू पार्टनर शुड ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर ऑन। जो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है किस बेसिस में? वैल्यू ऑफ फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, ओवर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अंडर वैल्यूएशन गुडविल, नन ऑफ दिस। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो गुडविल कम है उसका पोर्शन वो ला रहा है। नेक्स्ट पेज में, द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय लोकेशन ऑफ द फर्म, बेटर कस्टमर सर्विसेज, रेपुटेशन ऑफ फर्म, नन ऑफ द अबव। गुडविल is not affected by of the firm is not affected by। तो लोकेशन फर्म का इफेक्ट करता है गुडविल के ऊपर, बेटर कस्टमर सर्विस, रेपुटेशन फर्म, सभी गुडविल को इफेक्ट करता है ना। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट,
A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. C is admitted for 1/5 share of future profit. The sacrificing ratio will be, तो अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो, तो 3:2. नेक्स्ट क्वेश्चन, M N and O are partners sharing profit and losses in the ratio 5:4:3. N retires from the firm, मतलब जो मिडिल में है वो रिटायर कर रहा है. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन M and O, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट उन दोनों के बीच में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो बीच में है वो चला गया, तो उसका शेयर था 4, तो रिमेनिंग शेयर हो गया 5:3, तो इसका आंसर होगा 5:3. नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है. A and B are partners sharing profit and losses 5:3. C is admitted for 1/5 share and bring 16,000 as his share of premium for goodwill. A and B will get premium for goodwill as, तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है A एंड B ने 16,000 रुपया, और उसका जो प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. A एंड B में जो रेशियो दिया गया है 5:3, इस रेशियो में ही इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो माना जाएगा. A एंड B में अगर इसको डिवाइड करेंगे 5:3 में तो आंसर होगा 10,000 एंड 6,000. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, UVW are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. W retires and the value of goodwill is estimated as 60,000. W's share of goodwill will be debited U and V's as, तो पहले इस सम को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, जो W का शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा. जो 60,000 में अगर W का शेयर ऑफ गुडविल, W का शेयर है 2/10, तो 60,000 इंटू 2/10 करेंगे तो आ जाएगा 12,000. तो 12,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रेशियो था 5:3:2, तो लास्ट जो पर्सन है वो चला गया, तो रिमेनिंग जो रेशियो रहा वो हो गया 5:3. 5:3 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल तो आ जाएगा 7,500 एंड 4,500. उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन, S and T are partners sharing profit and losses equally. On 1st April 2017, they decide to change their profit sharing ratio and it is fixed as 4:3. Afterwards, S gain or sacrifice. तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि पहले दोनों के बीच में एक रेशियो था, इक्वल रेशियो, उसके बाद रेशियो चेंज हो गया 4:3 हो गया. उसके बाद देखना पड़ेगा ए सैक्रिफाइस या गेन कर रहा है. तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर वर्किंग्स किए हैं कि ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो अगर माइनस करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग का रेशियो का फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो करने के बाद आ रहा है इसका शेयर माइनस में 1/14. अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो अप्लाई करने के बाद माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब वो गेन कर रहा है 1/14, तो आंसर होगा 1/14 गेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, P, Q and R partners sharing profits as 2:2:1. P retires and Q and R decide to share future profits and losses as 5:3. Goodwill is valued at 80,000. P's share of goodwill will be borne by Q and R. तो यहाँ पर एक पार्टनर रिटायर कर रहा है, तब उसका जो शेयर ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. तो पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला. गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. फिर उसके हिसाब से हम लोग Q का एंड R का गेनिंग रेशियो निकाले, जो आया 9:7. फिर 9:7 निकालने के बाद हम लोग कैलकुलेट कर लिए शेयर ऑफ गुडविल कितना हो रहा है. P रिटायर कर रहा है, P का शेयर ऑफ गुडविल आ गया 32,000.
तो अब 32,000 अगर इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 32,000 को जो रेशियो आया था 9:7 इसमें डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ए को मिलेगा क्यू को मिलेगा देना पड़ेगा 18,000, आर को देना पड़ेगा 14,000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है सी नंबर सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फिर रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, capital employed by a partnership firm is 5 lakh, its average profit is 60,000, the normal rate of return in similar type of business 10%, what is the अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर सुपर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माइनस करने के बाद आएगा 10,000, तो ऑप्शन होगा बी 10,000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। कब वेटेड एवरेज मेथड यूज़ किया जाता है? ऑप्शन प्रॉफिट्स आर नॉट इक्वल, प्रॉफिट्स शो ए ट्रेंड, प्रॉफिट्स आर फ्लैक्चुएटिंग, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा प्रॉफिट शो ए ट्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 14 lakh and outside liability are 4 lakh. Profit of the firm is 1,50,000 and a normal rate of return is 10%. Then amount of capital employed will be, तो capital employed निकालने को दिया हुआ है, तो capital employed निकालने का फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो हमारा फार्मूला है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर तो टोटल एसेट्स दिया गया है 14 लाख, 14 लाख से अगर करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं 4 लाख तो आंसर हो जाएगा 10 लाख। तो 10 लाख हो गया हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी चेंज इन द relation of existing partner which results in an end of existing agreement and enforces making of a new agreement is called revaluation of partnership, realization of partnership, reconstitution of partnership। अगर एग्रीमेंट में कोई चेंज होता है तो इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन या फिर रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, Which of the following is not a method of valuation of goodwill। इनमें से कौन सा गुडविल वैल्यूएशन का मेथड नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड फीफो मेथड। तो इसमें से फर्स्ट 3 गुडविल वैल्यूएशन का मेथड है, लेकिन फीफो जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वो मेथड है स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड। लास्ट क्वेश्चन, टोटल एसेट्स of a firm including fictitious assets of 5,000 or 85,000. The net liabilities of the firm are rupees 30,000. The normal rate of return is 10% and the average profits of the firm are 8,000. कैलकुलेट द गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने को दिया हुआ है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले सीखे, नेट एसेट्स या फिर एसेट्स से अगर लाइबिलिटी को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर एसेट्स में फिक्टिटियस एसेट्स इंक्लूड है, पहले उसको माइनस कर दिए और उससे लाइबिलिटी 30,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट जो आया उसको अगर एवरेज प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट मेथड में, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो करने के बाद आएगा 30,000, तो हमारा आंसर होगा 30,000। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।